राम राम जी किसान भाइयों, ये आपके लिए एक अहम जानकारी है सरसों की बिजाई के लिए। जैसे आजकल सीज़न चला है सरसों की बिजाई का, और आने वाले कुछ दिनों में आप गेहूं की बिजाई भी करने लगेंगे। तो उसके लिए आपके लिए एक छोटा सुझाव है, बहुत ही कीमती, उसके आप गौर कर सकते हैं। ये मक्की वाली मशीन के द्वारा सरसों लगाई गई। इसमें 500 से 600 ग्राम के आसपास सरसों लगाई गई, और इसी विधि से आप जैसे ही इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें मक्की की तरह हल्का पानी आता है नाली के अंदर में, और इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी नहीं लगेगा हमारी फसल पे, और 1% भी फसल हमारी ख़राब नहीं होगी। और जैसे ही इसी तरीके विधि से हम आगे, जैसे गेहूं का सीज़न आने लगा है, तो गेहूं को भी हम सिंपल तरीके से अपने सिंपल जो लेजर होता है हमारा, उसके आपने जो साइडों में उसको बढ़ाना है, फाड़े से फाड़े को 3.5 फुट, और बैक साइड में उसके एक पत्ती लगवानी है एंगल की लंबी, और वो जो हमारी बेड को लीपने का काम करेगी, बीज को कवर करने का काम करेगी। उसी विधि से जैसे आपने खेत तैयार किया, खेत गहरा जुताई करो आप, और गहरी जुताई करने के बाद उसको हल्का समतल कर दें, और समतल करने के बाद ही आप कोई भी, आप गेहूं तो छोड़ो, गेहूं के अलावा भी कोई यदि फसल बोनी है आपने, और छिंटा विधि से आप बो उसके ऊपर, और उसमें आप बेड निकाल दें। बेड से क्या निकालते समय ऑटोमेटिक आपका बीज सारा A to Z बेड पे आएगा। और इस विधि से आपको बीज की मात्रा, जो बुआई की कुछ ऐड में हमारी बीज की मात्रा मैंने उसमें घटानी पड़ेगी। जैसे गेहूँ है तो 20 से 30 किलो, जैसे डक्कर या चिकन खेत है ज़्यादा, उसमें 30 किलो प्रति एकड़, और जो सिंपल रोसड़ा खेत है उसमें 20 से 25 किलो ही गेहूँ की बुआई करें आप। और इस विधि से आपको 1% भी नुकसान नहीं होगा। जैसे कलर की धरती में या चिकन धरती होती है, उसमें कुछ समय बाद जैसे पानी देते हैं उसमें झोला निकलता है या खराब पीली पड़ जाती है। इस विधि से आप बुआई करेंगे तो उसमें आपकी पीली नहीं पड़ेगी फसल। और लास्ट टाइम में भी यदि बरसात होगी तो बरसात होने से आपको उसमें नुकसान नहीं होगा किस तरह का भी, उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी। और क्योंकि हमारी जो पक्की मिट्टी है सारी वो बेड पे आ गई, और हमने सिर्फ नमी का ही पानी दिया चर के अंदर, तो इसलिए हमारी इस विधि को अपनाओ। मैं सभी किसान भाइयों से यही अपील करता हूँ बार बार, बेड विधि से आप कोई भी फसल बोएं, आप बेड विधि से ही बोएं। और छिंटा विधि से बोने के बाद यदि आपके पास मशीन बोने वाली नहीं है तो सिंपल तरीके से आप बो सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और सभी किसान भाई इस पर गौर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस विधि को अपनाएं, और ताकि हमारा किसी भी तरह से नुकसान ना हो। जैसे आजकल कल बरसात पड़ी है, तो बरसात की वजह है अभी जो फसल 2-3 दिन के बाद जैसे सिंपल तरीके है वही है, तो सूखने लगेगी, तोड़िया है सरसों। इस विधि से आप यदि बोएंगे तो इस विधि से जो एक्स्ट्रा पानी होगा, पानी नाली में आ जाता है। इस विधि से आपको 1% भी लॉस नहीं होगा सरसों का भी, और ना ही तोड़िएगा। और आपकी कोई 10,000 15,000 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्चा बचेगा, और उसमें आपकी फसल भी ख़राब नहीं होगी। जैसे हम फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होता है जब कोई फसल सूख जाती है हमारी, और समय भी निकल जाता है फसल बोने का। इसलिए मैं बार बार किसान भाइयों से यह अनुरोध करता हूँ कि बेड विधि अपनाएं आप। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम। काट दे बीच में।